वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से बायोलॉजी सेगमेंट से होने वाला है और जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर था उसको मैं पहले बता चुका हूं। इसका पहला वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वहां पर बेस स्टार्ट कर दिए हैं। ये उसका अगला पार्ट है, दूसरा पार्ट के रूप में। ठीक है, चैप्टर वाइज में इसको हम कंप्लीट करेंगे और इंटीरियर पार्ट में जितने भी सवाल बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इसमें इंक्लूड किया गया है। दोनों बातों को मैं इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो बिना वीडियो लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान किसे कहते हैं? सुसंगठित और सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने। लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, जीव विज्ञान मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं? इसकी जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक है जूलॉजी और एक को कहते हैं बॉटनी। जूलॉजी जो होता है जीवित और मृत जीव जंतुओं का, और बॉटनी का मतलब होता है प्लांट विज्ञान, है ना, प्लांट का जो साइंस होता है उसको हम बॉटनी कहते हैं। नेक्स्ट है, जूलॉजी की कितनी उपशाखाएं हैं? इसकी अनेक, कहा नहीं जा सकता है, इतना सारा है। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान जिसको हम कहते हैं जूलॉजी, किसका अध्ययन करता है? जीवित और मृत जंतुओं का अध्ययन करता है जूलॉजी, जंतु विज्ञान, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का या जियोलॉजी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ द जियोलॉजी, अरस्तु। नेक्स्ट पॉइंट है, हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी रचना है? यानी कि हिस्टोरिया एनिमेलियम एक बुक है, वो किसके द्वारा रचित है? तो वो अरस्तु के द्वारा। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान का अध्ययन किसका अध्ययन करता है? जंतु विज्ञान ऑब्वियसली जंतुओं का अध्ययन करेगा। ठीक है, जंतु विज्ञान जंतुओं का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट है, जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं वर्गीकी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये कहलाता है टैक्सोनॉमी इंग्लिश में, और हिंदी में वर्गीकी उसी को कहते हैं। नेक्स्ट है, जीव जंतुओं की आकृति, उसकी रचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में बेसिकली जीव जंतुओं की रचना और उसके संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। हम लोग एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट रखते हैं, जिससे हमको मनुष्य का जो क्रमिक विकास हुआ है ना, निएंडरथैल, होमोसेपियंस तक का जो बात है ना, होमो हेवेलिस, ये सब टाइप है। तो एंथ्रोपोलॉजी के में हम लोग मनुष्य के विकास का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान की किस शाखा में मानव जाति का समाज शास्त्रीय अध्ययन, है ना, एंथ्रोपोलॉजी। क्रमिक विकास बेसिकली यही बताता है। नेक्स्ट है, मानव जैसी प्रजातियों, बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी क्या कहलाता है? जो बांदर का, वानर का और वनमानुष का जो अध्ययन है व्यवहार का, उसको कहते हैं प्राइमेटोलॉजी। हम लोग का भी विकास यही सब चीजों से हुआ है, ध्यान रखिएगा, हम लोग ये उन्हीं के नेक्स्ट जनरेशन है। अस्थियों का अध्ययन, ये जानते होंगे और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ऑस्टियोलॉजी कहलाता है अस्थियों का विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत? ऑस्टियोलॉजी में। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवांशिकता और विचरण का, है ना, जेनेटिक्स में आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की किस भाषा में आनुवांशिकता या जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है? तो यूजेनिक्स में। यूजेनिक्स एक ऐसी अभियांत्रिकी है, टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा मानव के प्रजाति में सुधार लाया जाता है ना, चेंज किया जा सकता है। हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो खून से, ब्लड्स की, यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी। नेक्स्ट है, शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की किस शाखा में मनुष्य पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों का अध्ययन किया जाता है? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में क्या किया जाता है? तो चिकित्सा की एक ऐसी शाखा जिसमें पुरुष के विशिष्ट रोगों और स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा में यकृत के उपचार का अध्ययन किया जाता है? यकृत, हिपैटोलॉजी। यकृत से संबंधित होगा तो हिपैटोलॉजी। ठीक है, यहां तक हो सकता है आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर कुछ और भी आपको नज़र आता है, कुछ वैसी कमी है, तो आप ज़रूर कमेंट में कमेंट किया करें, जिससे कि हमको उसमें इम्प्रूवमेंट करने की
क्या मिले, अवसर मिल सके। ठीक है, मैं अपनी तरह से खुद को जज नहीं कर सकता, तो आप कम से कम बताएं हमको कि कहाँ पे कमी रह जाती है या क्या चीजें ऐसी हैं जो ये गड़बड़ है या उसको सुधारने की जरूरत है। नेक्स्ट, कैंसर का उपचार चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी। ठीक है, कैंसर का जो ये किया जाता है ना उपचार, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका का, सेल का, स्टडी ऑफ सेल। विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तक विज्ञान। उत्तक कहते हैं टिश्यू को, उत्तक विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है? तो किडनी का बेसिकली नेफ्रोलॉजी कहा जाता है इसको। नेफ्रॉन होता है ना वृक्क का, तो नेफ्रोलॉजी उसी से बना हुआ है। नेक्स्ट है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान, या इसी को इकोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विज्ञान की शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो चिरोपोडी का संबंध है पैर से, शरीर के पैर से चिरोपोडी का संबंध है। नेक्स्ट है, स्वप्नों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? इसको कहते हैं ओनेरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी का मतलब होता है स्वप्न विज्ञान, है ना। हम लोग सपना क्या देखते हैं पता ही नहीं चलता है ना, स्वप्न विज्ञान है और ओनेरियोलॉजी। नेक्स्ट देखो, पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन साइनोलॉजी कहलाता है ना, पालतू कुत्ते का वैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट, पशुओं का व्यवहार का वैज्ञानिक एथोलॉजी। इसके अलावा ऑर्निथोलॉजी, जिसको हम पक्षी परागण कहते हैं, कौन प्रभावित होता है? पक्षी। ठीक है, ऑर्निथोफिली है। ऑर्निथोफिली पक्षी परागण से कौन प्रभावित होता है? पक्षी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सोरोलॉजी, छिपकली के अध्ययन को सोरोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीट संवर्धन क्या है? कीटों के वृद्धि का जो विज्ञान है उसी को कीट संवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट में मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी क्या है? मकड़ियों के वैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत? उभयचर। उभयचर मतलब होता है एम्फीबियन, और सरीसृप का मतलब होता है जो रेंगता है, क्रीपर, है ना। तो दोनों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत? तो हार्पेटोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इक्थियोलॉजी। मछली का वैज्ञानिक अध्ययन इक्थोलॉजी कहलाता है। सर्पों के विषय में अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी, सर्पों के विषय में। नेक्स्ट है, टॉक्सिकोलॉजी, किसका अध्ययन किया जाता है? टॉक्सिक कौन होता है? जहर, टॉक्सिक। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहता है? जेरेंटोलॉजी। ठीक है, अगर आप वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा सर्च करिए जिससे कि आप उसको भी मार दे सकें। ठीक है, अनिल कपूर के जैसा। नेक्स्ट देखो, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथनोलॉजी। इथनोलॉजी क्या है? तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण से संबंधित है, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? इथनोग्राफी। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी। मानव सहित सभी जंतुओं का व्यवहार। देखो, पहले हम बता रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत ऐसी चीजें जो पहले से भी होगा और कुछ ऐसी चीजें भी आपको मिलेगी जो आपको पहले से नहीं पता होगा। तो प्लीज अपने साथ पेन और पेपर जरूर लेके बैठेंगे ताकि कम से कम वो बात को जरूर नोट डाउन कर लें जो आप पहले बार पढ़ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नैतिक आचार और कर्तव्य के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथिक्स। एथिक्स पेपर होता है ना, यूपीएससी देंगे तो उसमें एक एथिक्स का पेपर होता है, नीति शास्त्र। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन जनांकीकी कहलाता है। बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? तो अध्ययन के सभी क्षेत्र के विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग के द्वारा आधुनिक उपकरणों एवं अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना क्या कहलाता है? बायोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान, जिसको प्लेंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन काल, जैसे बहुत सारा अवशेष मिल जाता है ना, तो उसका हम लोग स्टडी करते हैं, वही है प्लेंटियोलॉजी। नेक्स्ट है,
विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागन, बीज गुणों और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों के संबंधित अध्ययन किया जाता है? पेलिनोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है ना, जो परागन हो रहा है उसको। जीवाश्म का अध्ययन, इसको प्लेंटोलॉजी पहले बता चुके हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक माइकोलॉजी आया हुआ होगा पहले से। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का। किस समूह के पौधों में जाइलम और फ्लोएम, यहाँ गलत लिखा हुआ है फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम होता है, का अभाव पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम का अभाव पाया जाता है। देखो जाइलम और फ्लोएम दो वैस्कुलर टिश्यूज होता है ना। जाइलम जो है वो जल का कैरी करता है और फ्लोएम जो है वो फल का यानी कि फूड का यानी भोजन का फ्लोएम करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पूरा पेड़ में जाइलम जल का ये करेगा कैरी ऑन, और फ्लोएम जो होता है वो फ्रूट्स का या कह सकते हैं जो खाना बना उसका। नेक्स्ट है, किसमें संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में जो संवहन ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्ण विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद, यानी कि ऐसे पौधे जो कहाँ ग्रो करते हैं? शुष्क जलवायु में। अब शुष्क जलवायु का मतलब तो आपको पता होगा, जो ड्राई एरिया होता है, तो मरुद्भिद, जिसको हम जायरोफाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ग के पौधे अन्य पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर करते हैं? तो एम्पीफाइट्स वर्ग के। एम्पीफाइट्स वर्ग के जो पौधे होते हैं वो किसी और पौधों पर आंतरिक अवलंबन, खड़ा उड़ा होने के लिए क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। निषेचन, विकास, विभाजन, विभिन्नता का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत? एम्ब्रियोलॉजी, है ना। एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम निषेचन, विकास, विभाजन का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, इसको कहते हैं फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी बेसिकली क्या होता है? पौधों में बीमारियों का अध्ययन के बारे में स्टडी करता है। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी, ये आया हुआ होगा पहले से। काष्ठीय पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। नेक्स्ट है, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी के अंतर्गत हम बेसिकली जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, या कह सकते हैं मृदा विज्ञान की शाखा है एक। पेडोलॉजी किसका अध्ययन? मृदा या मिट्टी का अध्ययन का, मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किससे कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर को। पास्चराइजेशन किए थे ना ये। नेक्स्ट देखो, प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन और एच जॉनसन के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, जीव विज्ञान की प्रमुख कुछ शाखाएं हैं, उनका विवरण है। पहला, टैक्सोनॉमी किसका अध्ययन करता है? जीवों का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण का। टैक्सोनॉमी, इसी को वर्गीकी कहते हैं। नेक्स्ट है जूलॉजी। जूलॉजी में क्या होता है? तो जंतु विज्ञान है जूलॉजी। और बॉटनी पादप विज्ञान है। यानी कि जब हम जंतु का अध्ययन करेंगे ना तो जूलॉजी लेंगे, और जब हम प्लांट का करेंगे ना तो हम बॉटनी का पेपर लेंगे, है ना, पादप, बॉटनी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, शरीर के विभिन्न भागों का कार्यों का अध्ययन कहलाता है फिजियोलॉजी। मैमोलॉजी, स्तनधारी, मेमेलियन होता है ना, जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, उस जंतुओं को कहा जाता है मेमेलियन या मैमल। तो मेमोलॉजी क्या होता है? स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन कहलाता है। मायोलॉजी, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, अस्थि होता है ना, ऑस्टियो का मतलब अस्थि, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कॉन्ड्रोलॉजी, उपास्थियों का अध्ययन कहलाता है कॉन्ड्रोलॉजी। नेक्स्ट है हेमाटोलॉजी, ये होता है ब्लड, रुधिर विज्ञान, है ना, हेमाटोलॉजी। नेक्स्ट है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी बेसिकली क्या होता है? रुधिर सीरम का अध्ययन। रुधिर सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। फिर है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी जो होता है वो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का अध्ययन कहलाता है। जब आपका न्यूरो साइंस पढ़ेंगे ना तो वो फ्रेनोलॉजी को जरूर आपको ध्यान रखना होगा। जेनेटिक्स, ये तो पहले से पता होगा, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों का वंशगति करता है। नेक्स्ट है बायोनॉमी। बायोनॉमी क्या होता है? जीव विज्ञान के नियमों से संबंधित अध्ययन को बायोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट है टेरिटोलॉजी। टेरिटोलॉजी क्या होता है? शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन कराता है टेरिटोलॉजी। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी जो होता है वृद्धावस्था का अध्ययन करता है।
ठीक है, पहले भी बता चुके हैं। पैथोलॉजी में आपको पता होगा कोई रोग का कैसी प्रकृति है, लक्षण है, मलेरिया है कि टाइफाइड है, तो उसके लिए हम लोग जाते हैं पैथोलॉजी में। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी, कैंसर और इसका जो ट्यूमर होता है ना, इसका अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी बेसिकली क्या होता है ना कि रेज के माध्यम से गुर्दा, पित्ताशय और मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़ा जाता है। अरे भाई, जो स्टोन होता है ना बॉडी में, उसको रेज के माध्यम से हटाना या उसका ट्रीटमेंट करना क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। क्या होता है? त्वचा। डर्मेटोलॉजी में बेसिकली त्वचा विज्ञान है, ये त्वचा से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्टियोलॉजी। हिस्टियो में क्या होता है? उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टो में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के अंतर्गत कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन। ठीक है, टिश्यू कल्चर। मॉर्फोलॉजी, पादप और जंतुओं के बाह्य आकारिकी का संरचना का अध्ययन कहलाता है मॉर्फोलॉजी। पेड़ पौधों का स्ट्रक्चर कैसा है, जंतुओं का कैसा है, उसका कहलाता है, वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों एवं कार्य विधियों का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है एक्थियोलॉजी। एक्थियोलॉजी क्या होता है? मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन। एंड्रोलॉजी क्या होता है? पुरुषों के स्वास्थ्य यानी बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहलाता है। डिस्मोलॉजी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबद्ध जो होता है उसका अध्ययन कहलाता है डेस्मोलॉजी। एस्टोकोलॉजी, एस्टोकोलॉजी जो होता है क्रेफिश का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट देखो, ये अध्ययन में से कोई एक न एक अध्ययन दे देगा, ध्यान रहे, हल्के में मत लीजिएगा। हो सकता है आपको बोर लग रहा होगा, लेकिन बोर होने की जरूरत नहीं है। कहीं कुछ अगर एक दो टकरा गया ना, सब कॉन्शियस माइंड में भी रहेगा तो आपका कम से कम लग जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बायो इकोलॉजी क्या होता है? प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच में जो अंतः संबंध होता है वो बायो इकोलॉजी कहलाता है। हेपेटोलॉजी बेसिकली यकृत और पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकार यानी रोगों का, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय के जो विकार हैं उसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। हेल्कोलॉजी क्या होता है? अल्सर। अल्सर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेल्कोलॉजी। जेरियोट्रिक्स क्या होता है? बुजुर्ग के स्वास्थ्य और रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है जेरियोट्रिक्स। आर्कनोलॉजी क्या होता है? मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन। एपिकोलॉजी क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खियों का अध्ययन, ये वाला। साइनोलॉजी क्या है? कुत्तों, पहले बता चुके हैं। सेरोलॉजी क्या है? छिपकलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी क्या है? कीट पतंगों का अध्ययन। इकोलॉजी क्या है? सजीव और जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध, इकोलॉजी, हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ते हैं ना। मैमोलॉजी क्या है? स्तनधारियों का अध्ययन। क्रेनियोलॉजी क्या है? मानव खोपड़ी के आकार और उसका अनुपात का मापन का अध्ययन क्रेनियोलॉजी कहलाता है। चिरोपोडी क्या है? शरीर के पैरों के विकार और उसका निदान का अध्ययन कहलाता है। ओनेरियोलॉजी क्या है? सपनों का विज्ञान। मेलेकोलॉजी क्या है? मोलास्का और उसका खोल का अध्ययन, मोलास्का में खोल होता है ना। मिर्मेकोलॉजी क्या होता है? चींटियों का अध्ययन। मिर्मेकोलॉजी का संबंध है चींटियों से, तो मिर्मेकोलॉजी का संबंध किससे है? चींटियों से। ठीक है, नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी का संबंध क्या है? मत्स्य की संरचना और कार्य की, मत्स्य मतलब मछली, इक्थियोलॉजी कहलाता है। सर्पेंटोलॉजी क्या होता है? सांपों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी क्या है? उभयचर एम्फीबियंस और सरीसृप का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी क्या है? पक्षियों का अध्ययन। इकोलॉजी क्या है? सजीव और उनके चारों ओर के जो पर्यावरण है उसका अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। नेक्स्ट है बायोनिक्स क्या है? तो बायोनिक्स जैविक जगत के गुण, सिद्धांत, प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरण व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना बायोनिक्स कहलाता है। जैसे आज हमारा कहीं ना कहीं कुछ कुछ जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, इसमें जो हम लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं उसमें ये बायोनिक्स का ही कमाल है। बायोमेट्री क्या होता है? गणित और सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीन विज्ञान का अध्ययन। पेलियो बायोलॉजी या जीवाश्मिकी इसी को कहा जाता है। जीवाश्म चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो उसका अध्ययन को। पैरासिटोलॉजी क्या कहलाता है? तो पैरासाइट किसको कहते हैं? परजीवी। परजीवी का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरासिटोलॉजी। नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी के अंतर्गत क्या करते हैं? पादप का अध्ययन। पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन। देखो बॉटनी और पैलियो बॉटनी में इतना ही डिफरेंस है। बॉटनी में सिर्फ पादपों का, और जो पैलियो बॉटनी है उसमें पादप के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है? कवक, की पहले बता चुके, इसमें कवक में कुकुरमुत्ता, राइजोज
क्यूकस, ये सब का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी में पादप और जंतुओं के बीच बाह्य आकारिकी का संरचना का सिद्धांत है। फाइटोलॉजी क्या होता है? पौधों का अध्ययन। फाइटोलॉजी जो होता है वो पौधों का अध्ययन है, ठीक है। फाइटोमॉर्फोलॉजी क्या होता है? पौधों के भौतिक रूप से बाहरी संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का। पेलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी। नेक्स्ट है एग्रोस्टोलॉजी, क्या है? घास से संबंधित अध्ययन। घास से संबंधित अध्ययन जो होता है वो कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। टेटोलॉजी, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन कहलाता है टेटोलॉजी। नेक्स्ट है भ्रूण विज्ञान, जिसको एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन को भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइटोपैथोलॉजी, पौधों के रोग और उसके बचाव का अध्ययन कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी क्या होता है? कृषि विज्ञान में पौधों का पोषण और जीवन का अध्ययन। एथनोबॉटनी क्या है? वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन एथनोबॉटनी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में क्या किया जाता है? औषधि, जैसे जड़ी बूटी होता है ना, उसका अध्ययन किया जाता है फार्माकोलॉजी में। नेक्स्ट हम आते हैं आगे। सिस्टम स्लो काम कर रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। डेंड्रोलॉजी क्या है? काष्ठीय पौधों का अध्ययन। नेक्स्ट है कार्योलॉजी क्या है? फलों और बीजों का अध्ययन। साइटोलॉजी क्या है? कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन। नेक्स्ट है पोमोलॉजी क्या है? फलदार फसलों का अध्ययन। एडाफोलॉजी क्या है? जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। नेक्स्ट है पेडोलॉजी क्या है? ये तो बताइए, मृदा का अध्ययन। नेक्स्ट है अब अलग अलग विज्ञान और उसके जनक कौन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो था अलग अलग प्रकार के विज्ञान, अब है कुछ शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, उसके फादर कौन है। सबसे पहला जीव विज्ञान के फादर कौन है? बायोलॉजी के अरस्तु। जंतु विज्ञान या जूलॉजी के अरस्तु। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान, जिसको हम कहते हैं बॉटनी, इसके फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस, मॉडर्न बॉटनी के। वर्गीकी, जिसको कहते हैं टैक्सोनॉमी, इसके फादर भी कैरोलस लिनियस हैं। जेनेटिक्स के जो फादर है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, क्योंकि इन्होंने ही मटर के दाने पर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर है वो टीएच मॉर्गन है। कोशिका की खोज सबसे पहले कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने। म्यूटेशन थ्योरी, जिसको कहते हैं उत्परिवर्तन का जनक, कौन है? ह्यूगो डी ब्रेज, ठीक है। प्लेट ऑन्टोलॉजी, जिसको हम जीवाश्मिकी कहते हैं, लियोनार्डो डी विंची, वही है। लियोनार्डो दा विंची वही है। सूक्ष्म जीव विज्ञान कौन है? माइक्रोबायोलॉजी के लुई पास्चर। चिकित्सा शास्त्र हिपोक्रेटस, जो डॉक्टर बनता है ना, उसको हिपोक्रेटस का ओथ लिया जाता है। नेक्स्ट है सुजनिकी, जिसको कहते हैं यूजेनिक्स, फ्रांसिस गाल्टन। पादप कार्यकी, जिसको कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, स्टीफन हेल्स इनके फादर है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के फादर कौन है? मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के वॉन बेयर। तुलनात्मक शरीरिकी, जिसके जो फादर है कंपैरेटिव एनाटॉमी, इसका जी क्यूवियर। जीवाणु विज्ञान, जिसको कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, लिवनहॉक, इनका पूरा नाम था एंटोनी वॉन लिवनहॉक, ठीक है। और कवक विज्ञान, जिसको माइकोलॉजी कहते हैं, माइकेली है। भारतीय कवक विज्ञान, इसके इंडियन माइकोलॉजी के फादर कौन है? तो E.J. बुटलर के द्वारा, या वही है फादर। नेक्स्ट है भारतीय जीवाश्म वनस्पति, इसको इंडियन पैलियोबॉटनी कहते हैं, बिरबल साहनी, नाम जरूर सुने होंगे पहले, बहुत बड़े वैज्ञानिक है ये। नेक्स्ट है भारतीय ब्रायोलॉजी, इंडियन ब्रायोलॉजी के जो फादर है वो है R.S. कश्यप। नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी, R. मिश्रा, ठीक है। भारतीय पारिस्थितिकी के जो फादर हैं वो हैं R. मिश्रा और भारतीय ब्रायोलॉजी के R. कश्यप। अब आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, खेती और पशुपालन से संबंधित। देखिए फलों फूलों तथा सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर, इसको बागवानी भी कहा जाता है। सब्जी की कृषि से संबंधित पौधों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर, यानी कि सब्जियों का। विटिकल्चर अंगूर से संबंधित है, विटिकल्चर अंगूर।
वर्मी कल्चर अर्थवॉर्म से, है ना। रेशम का कीट सेरीकल्चर से संबंधित है। मधुमक्खियों का उपयोग किस में किया जाता है? एपीकल्चर में। फलदार फसलों का अध्ययन किया जाता है फल कृषि विज्ञान में, जिसको हम कहते हैं पोमोलॉजी। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? शब्दकोश के संयोजन से। ये यहाँ पर बेकार में आ गया, जरूरत का चीज नहीं था, ठीक है। भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है? फिलोलॉजी। प्रतिमा या चित्रकला का अध्ययन क्या कहलाता है? आइकोनोग्राफी। अब आगे आते हैं, कुछ कुछ खेती या पालन है उसका संबंधित विधियां हैं। देखो, एग्रीकल्चर क्या होता है? फसल संवर्धन, पशुपालन और कृषि सबको एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते हैं। एग्रोनॉमी में फसलों की खेती करते हैं। पोमोलॉजी में फलों की खेती करते हैं। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती करते हैं। वेजिकल्चर में सब्जियों की खेती करते हैं, है ना, या जड़ वाले जो फसल होते हैं कृषि करते हैं उसका वेजिकल्चर में। ओलेरिकल्चर क्या होता है? सब्जियों का। विटिकल्चर क्या होता है? अंगूर का। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फलों, फूलों, सब्जियों और मसालों की खेती को, ठीक है। आगे आते हैं अब। नेक्स्ट हमारा होगा विटिकल्चर, यहां से सेरीकल्चर, कच्चे रेशम और उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। मेरीकल्चर किससे संबंधित है? शहतूत की खेती से, है ना। मोरिकल्चर इसको कहते हैं। मोरिकल्चर का संबंध शहतूत से। एपीकल्चर शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन के लिए, एपीकल्चर। उसके अलावा एवीकल्चर पक्षी पालन से संबंधित है, एवीकल्चर। नेक्स्ट है वर्मीकल्चर। वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है सिट्रीकल्चर। वर्मीकल्चर में कृषि उत्पादन में वृद्धि कैसे किया जाता है, ध्यान रखिए। तो अर्थवर्म को हम यूज करते हैं ना, फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है अर्थवर्म को। सिट्रीकल्चर खट्टे फलों और फल का उत्पादन का संवर्धन कैसे किया जाता है, सिट्रीकल्चर जिसको कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन है। एरोफोनिक्स हवा में खेती, ये इजराइल करता है ना। हाइड्रोपोनिक्स, उसके पास जमीन है ही नहीं, हवा में खेती करता है वो। इसी को एरोकल्चर भी कहते हैं या एरोपोनिक्स भी कहते हैं। एवीकल्चर पक्षी पालन को कहा जाता है, एवीकल्चर। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर, वन संवर्धन के लिए। सिल्वीकल्चर का संबंध है वन संवर्धन से। आर्बोरिकल्चर है, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि से संबंधित है। ओलिरिकल्चर क्या है? ओलिव की जो ऑयल होती है, जैतून का जो तेल होता है ना, या उसका संरक्षण और व्यापार से संबंधित है, ओलिकल्चर। नेक्स्ट है पीसीकल्चर, ये पहले से आप जानते होंगे, मछलियों से संबंधित है। एक्वाकल्चर जलीय जीवों का संवर्धन से संबंधित है। ऑस्ट्रीकल्चर ये क्या है? व्यापार हेतु सीप, ऑयस्टर्स का जो कृत्रिम प्रजनन किया जाता है ना, उसी को कहा जाता है ऑस्ट्रीकल्चर। हेलीकल्चर घेंगा, जानते होंगे, देखे भी होंगे। मेरीकल्चर मानव उपयोग हेतु समुद्री जीवों, चाहे वो जंतु या वनस्पति, उसका संवर्धन करना। एल्गा कल्चर शैवालों की कृषि से संबंधित है। स्पॉन्जिकल्चर स्पंज के संवर्धन से संबंधित ये कहलाता है स्पंजिकल्चर। तो आज ये दूसरा चैप्टर था। तीसरा चैप्टर होगा टैक्सोनॉमी, जिसको हम कहते हैं वर्गीकी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कैसा लग रहा है सीरीज, आप जरूर कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होगी तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।